फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 13 का 13 दशमलव कितना है जी 13.3 करने वाले हैं। उसमें का पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया है। अब इस वीडियो में जितना भी प्रश्न आ जाएगा उसको कर लेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग बाकी प्रश्न करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। आइए, कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को, यहां पे नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन पढ़ दे रहा हो तो समझ में आना चाहिए। 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। समझ में आ रहा है। अब यहां पर क्या करना है, आपको एक गोला बना लेना है। क्या करना है, और इसकी जो त्रिज्या है यानी आर जो है वो 4.2 सेंटीमीटर का है। ठीक है। अब इससे क्या किया जा रहा है, एक बेलन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है मेरे दोस्त, बेलन। और इसी बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जबकि इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या आर जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। समझ गए। और ये ऊंचाई बताना है, एच बताना है। तो इस तरह के प्रश्न के लिए सबसे पहले लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे सॉल्व। चूंकि गोले की त्रिज्या आर बराबर 4.2 सेंटीमीटर तथा बेलन की ऊंचाई बराबर वाट और त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, जो ज्ञात करना है उसको वाट में डाल दिए हैं और जो दिया हुआ है उसको लिख दिए हैं। अब हम लोग को सॉल्व करना है। अब गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। एक चीज आपको समझा रहा हूं यहां पर, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो याद रखिएगा कि ये गोला को पिघला करके एक बेलन बनाया गया है, यानी कि जितना इसका आयतन होगा उतना ही इसका आयतन होगा। जैसे हम लोग सोनार के पास जाते हैं, एक छड़ लेकर के जाते हैं, सॉरी लोहार के पास, सोनार के पास तो सोना होता है, तो छड़ लेकर के लोहार के पास जाते हैं और वहां पर बोलते हैं कि इसका हंसुआ बना दीजिए। तो उसको ठोक पीट करके क्या कर देता है, उतना ही का उसका क्या कर देता है, हंसुआ बना देता है। यानी कि आयतन जो होगा वो सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दोनों का आयतन लिख दिए हैं। अब आप जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब जो गोले का आयतन है वो आर है, लेकिन इसका जो आर है ये बड़ा आर है। ये बात कॉमन है, ये ध्यान रखना है। यहां से ये कट जाएगा। ठीक है, 4/3 हमने लिख दिया। इस आर का वैल्यू जो है 4.2, 4.2, 4.2 और इस आर का वैल्यू है 6x6 और फिर एच तो नहीं मालूम तो एच लिख देंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर जब इसको काटेंगे हम लोग तो 1.4 आ जाएगा, यानी कि 14 या 42 होता है। यहाँ पर काटेंगे हम लोग 6×42 यानी कि 0.7, फिर 6×42 यानी कि 0.7। देख पा रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे ये 4 है, 4 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर ये 1.4 है। इसमें का अगर मैं 2 ले करके इसको गुणा कर दूं तो ये भी 1.4 हो जाएगा। फिर एगो 2 बचा तो ये भी 1.4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा h। दिखाई दे रहा है आप लोग को, नहीं दे रहा है। अब क्या करना है, इसको सिंपल वे में 14 का क्यूब हम लोग को मालूम होना चाहिए कि 14 का क्यूब कितना होता है। किसी को मालूम है जी 14 का क्यूब? हाँ, 29 13 सही है जी।
नहीं तो 4 चौका 16 चौका 64, लास्ट में 4 ही आना चाहिए ना। 2744, वेरी गुड, 2744। अब जैसे 2744 आया, 1 2 3 अंक छाट करके इसमें दशमलव डाल दें, तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा h बराबर। ठीक है, मिला लीजिए आंसर। आइए फ्रेंड्स, इसका अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 गोले को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। सबसे पहला बात है कि धातु का 3 गोला बनाना है। जैसे मान लीजिए कि एक गोला मैंने बना दिया और इसकी त्रिज्या मैंने दे दिया r1। दूसरा गोला भी मैंने बना दिया, इसका त्रिज्या मैंने दे दिया r2। और तीसरा गोला भी मैंने बनाया, इसका नाम दे दिया मैंने r3। और एक इन तीनों से मिलकर के एक बड़ा गोला बन गया जिसका नाम था बड़ा R। अब इसकी त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर और इसका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका पता नहीं, इसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? सॉल्व। चूंकि 3 गोले हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः R1, R2, R3 है। R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर और R3 10 सेंटीमीटर। अब बड़े गोले का आयतन बराबर 3 ठोस गोले का आयतन। अब बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई बड़ा R क्यूब, 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक है, क्योंकि इसको जब 3 बार हम लिखेंगे, बात समझ रहे हो ना? समझा देता हूं आपको। यहां पर 4/3 पाई R क्यूब 1 में, 4/3 पाई R का क्यूब 2 में और 4/3 पाई R का क्यूब। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं बता दे रहा हूँ, बस समझ लीजिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन 1 2 3 के साथ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 4/3 है तो 4/3 है, पाई है तो पाई है, सभी में है। और यहाँ पे R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, बस यही चीज़ यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। इतना समझदारी तो आप में है ही। अब देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर जो है 4/3 पाई, 4/3 पाई खत्म हो गया। यहाँ पे बच गया R क्यूब, यहाँ पे बच गया 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब। ठीक है, R क्यूब 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 और ये इसका होता है 1000। ये जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 1728 हो जाएगा। और 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है। ये से ये चला जाएगा, R बराबर 12 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर।